हेलो वीवर, आज हम जो है कि वीडियो एग्ज़ाम के लिए जो है कि क्विकली रिवीजन के लिए जो है कि एक वीडियो ले आए हैं। और ये जो है कि हिंदी एनडीवर पहले कोचिंग चलती थी 2015-15 में। तो उस समय एक तिवारी थे सर, बहुत अच्छे सर थे हिंदी के लिए, और वो पढ़ाते थे। उनकी कुछ नोट हैं, आप लोग देख सकते हैं। डी तिवारी करके हैं, इलाहाबाद के बहुत अच्छे हिंदी के टीचर हैं। इनका जो है कि हम जो है कि विलोम पर्यायवाची और एक आर्थी शब्द है, इसका जो है कि हम आप लोगों को बताएंगे रिवीजन के लिए, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है कि हिंदी का वेटेज काफ़ी है, तो इसलिए आप लोग जो है कि पढ़िए इसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। देखिए आप लोग, यश का क्या होता है? यश का आपसे होता है, यश का आपसे होता है, दिन का रात होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, जो कुछ न जानता हो। अज्ञ मतलब जो कुछ न जानता हो। अल्पज्ञ का बहुज्ञ है, और विशेषज्ञ का सर्वज्ञ है। राग का विराग द्वेष है, अनुराग का विराग है, अनुरक्ति का विरक्ति है। अगम का गम्य अगमनीय है, और दुर्गम का सुगम है, दुर्लभ का सुलभ है, दुर्बोध का सुबोध है। अति का अल्प है, अत्यधिक अल्प अत्यल्प है। न्यून का अधिक है, पर्याप्त का अपर्याप्त है। परिभाषा का उदाहरण है, विस्तृत का सीमित है, अवर का प्रवर, अतिथि का अतिथेय है, मेहमान का में जमान, आगमन का गमन, प्रस्थान उद्घाटन का समापन है। गत का आगत है, विगत का आगत, आगामी का विगत है। कृतज्ञ कृतहन है। नमक हलाल का नमक हराम है, और दीर्घ का हरस्व या लघु है। गुरु का लघु, गुरु का शिष्य है। दरिद्र का संपन्न है। भूत का वर्तमान भविष्य है। पृथ्वी का आकाश पाताल। आदि का अनंत, अंत या अनादि है, जिसका आदि प्रारंभ न हो। आदि मतलब जिसका आदि मतलब प्रारंभ न हो। आरंभ का समाप्त है। अथ का इति है, अथ मतलब प्रारंभ होता है, अथ का इति है। अनंत का अशांत है। सम्मुख विमुख प्रत्यय का अप्रत्यय, परोक्ष गुप्त का प्रगट या प्रकट है। फिर आप लोग ध्यान से पढ़िए। नत का उन्नत, धरती का आकाश, धरा का गगन, अवनी का अंबर, भू का रव, जमी का आसमा, देव का दानव, मानव का पशु, जीवन का मरण, आवर्तन का अनावर्तन, पूर्वाहन का अपराहन, आमिष का निरामिष शाकाहारी वनस्पति खाकर जीवित रहने वाला। आमिष मतलब वनस्पति खाकर जीवित रहने वाला, ठीक है। शाकाहारी का मांसाहारी है। शोषक का शोषित या पोषक। स्मृति का विस्मृति या स्मरण का विस्मरण। कुटिल का सरल, कठिन का सरल, कठोर का कोमल, और जटिल का रिजु, और पुरस्कार का दंड, वक्र का रिजु। तेजस्वी का तेजस्वी का निस्तेज, नश्वर का अनश्वर, अविनाशी है, जिसका अविनाशी मतलब जिसका नाश न हो सके। जैसे शंकर भगवान को अविनाशी कहा गया है। और व्यास का समान है। उत्तमण अधर्मण। व्याज पर कृपया उधार देने वाला। फिर इसके बाद आप लोग देखते हैं कि समाज को विग्रह होगा, बहुत इंपॉर्टेंस। कभी कोई इस तरह भी पूछ लेता है समाज, सब लोग समाज पढ़ते हैं। और जो कि अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसी में जो है कि समाज का संधि विच्छेद पूछ लिया था। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप। समाज का क्या होगा? विग्रह। समाज मतलब क्या होता है? विग्रह। क्या मतलब? विग्रह। संधि का होता है विच्छेद, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। संधि देखिए विच्छेद होता है, वहीं जो है कि समाज का विग्रह होता है। आप लोग जो है कि ऑप्शन में जो है कि गलत मत करिएगा। संधि का विच्छेद होता है। भौतिक का आध्यात्मिक होता है। संगठन का विघटन होता है। संगठन का एकक होता है। एकत्र का प्रकीर्ण या विकीर्ण होता है। अमर का मृत्य होता है। विद्य का तरुण बाल होता है। उज्ज्वल का धूमिल होता है। धवल का धूमिल। सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, बार रिवीजन करिए। अग्नि का जल होता है। समीप का दूर होता है। अंगीकार का अस्वीकार होता है। स्वार्थ का परार्थ होता है। डरपोक का निडर होता है। निर्दय का सदय होता है। अपराधी का निरपराध होता है। उसके बाद देखिए, दोषी का निर्दोष होता है। दोषी का निर्दोष होता है। दोषी का निर्दोष होता है। प्रफुल्ल का ग्लान होता है। सत्संग का कुत्संग होता है। कपट का निष्कपट होता है। छली का निश्चक। खंडन का मंडन होता है। आरोह का अवरोह होता है। द्वंद्व का निर्द्वंद होता है। काल्पनिक का वास्तविक होता है। कृत्रिम का कृत्रिम प्राकृत होता है।
और सदाचार का दुराचार या कदाचार होता है, ईश्वर का अनिश्वर होता है, वैमनस्य का वैमनस्य होता है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, अनर्थ का अध होता है, सृजन का विनाश होता है, निर्माण का जो है ध्वंस या विध्वंस होता है, उत्थान का पतन होता है, ऊर्ध्व अध अध होता है, उद्याचल का अस्ताचल होता है, और रस का धस तक होता है, फलीभूत का निष्फल होता है, सार्थक का व्यर्थ होता है, और दुष्ट का शिष्ट या भद्र होता है, श्रेष्ठ का निष्कृष्ट होता है, शंकर का शुद्ध भौतिक होता है, स्वावलंबी का जो है कि परावलंबी होता है, नफरत को मोहब्बत या फारसी शब्द है, ये भी ध्यान रखेंगे, और बेवकूफ़ को होशियार होता है, बेवकूफ़ का होशियार होता है, बेवकूफ़ का होशियार होता है, बेवकूफ़ को होशियार होता है, बेवकूफ़ का होशियार होता है, और जहन्नुम का जन्नत जहन्नुम सब लोग नहीं कहते हैं बोलचाल की भाषा में, जहन्नुम में चले जाओ, तो दूसरा वाला कहता है कि जन्नत में तुम जाओगे। तो ये सब शब्द है। वफादार, आप हमारे प्रति वफादार रहिए। बेवफा, ये सब चीज़ें हमेशा घरेलू में आप लोग जो है कि यूज करते हैं, तो इससे भी आप लोग जो है कि हमेशा इसको ध्यान दीजिए। कृष का स्थूल होता है, प्रदूषित दूषित का जो है शीत होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें पर्यावरण को लेकर जो है बहुत जागरूकता है, सरकार इस पर फोकस कर रही है। और रव का नीरव होता है, कोलाहल, रव मतलब कोलाहल होता है, नीरव मतलब शांत होता है। व्यय का आय या बचत होता है, खंड का अखंड होता है, पंडित का मूर्ख होता है, सूक्ष्म का स्थूल होता है, चुस्त का सुस्त होता है, चुस्त का सुस्त होता है, सुमित का कुमित होता है, हर्ष का विकास होता है, उपादेय का अनुपादेय होता है, अभिशाप का वरदान होता है, वैभव का पराभव होता है, विष्टि का समष्टि होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, निर्दय का सलाह है होता है, असीम का ससीम होता है। ठीक, उसके बाद देखिए आप लोग बस रिवीजन करिए थोड़ा। अनुग्रह का विग्रह होता है, निद्रा का जागरणा होता है, संकीर्ण का विस्तृत होता है, शुष्क का आर्द्र शिष्य होता है, स्रोत का वक्ता होता है, विभाव का तिरुभाव होता है, अनुमूलन का रोपण होता है, गत का आगत होता है, जंगम का स्थावर होता है, जंगम मतलब चलायमान, सहयोगी का जो है कि असहयोगी होता है, दृश्य का अदृश्य होता है, क्षणिक का शाश्वत या स्थायी, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, घात का प्रतिघात होता है, विधवा का सदवा, सत्याग्रह का दुराग्रह, कल्पना का विकल्प, और अकाल का सुकाल होता है, आहूत का अनाहूत होता है, एकाग्र का चंचल, कल्पित का वास्तविक या अकल्पित, कल्पना का यथार्थ होता है, उर्वर का अनुर्वर होता है, और उपजाऊ का बंजर या ऊसर होता है, विशेष का समान होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, हास का विकास या वृद्धि, सरस का नीरस, नैसर्गिक कृत्रिम होता है, जागृत का सुषुप्त होता है, पल्लवन का संक्षेपण होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, ऐहिक का आध्यात्मिक होता है, मूक का वाचल होता है, अपेक्षा का अनपेक्षा होता है, अर्थ का इति होता है, आलोक का तिमिर होता है, उसके बाद ग्राह का अग्राह त्याज, अपव्यय का मितव्यय, अलभ्य का लभ्य होता है, उद्गृत का विनम्र या विनयशील होता है, ग्रामीण का नगरी होता है, कृष का स्थूल होता है, तटस्थ का प्रतिबद्ध होता है, भाव का भाव होता है, विधि का निषेध होता है जो किया जा सके, ग्रस्त का मुक्त होता है, प्रधान का गौड़ होता है। इस तरह आप लोग जो है कि बार बार वीडियो देखिएगा। वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा छोटा रहेगा, तो आप लोग कभी भी खाते समय या किसी समय जो है कि आप लोग जो है कि देखिएगा, ये आप लोगों को तैयार हो जाएगा पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे, और इलाहाबाद में अभी भी पढ़ा रहे हैं, GS वर्ल्ड में किसी में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छे टीचर थे। उनका ये नोट था, इसलिए मैं आप लोगों को, मैंने यही सोचा कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए इसे रिवीजन मिल लीजिएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है रिवीजन करा दिया जाए। महात्मा का दुरात्मा होता है, औन्नत का उन्नत होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अधम का उत्तम होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, प्रज्ञ होता है, अत का इति होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, उदार का कृपण होता है, अनुरक्ति की विरक्ति होता है, अमर का मृत्यु होता है, अपमान का सम्मान होता है, आगामी का विगत होता है, आचार का अनाचार होता है, आग्रह का अनाग्रह होता है, आधार का क्या होता है बताइए आप लोग। आधार का आधेय या लंब होता है, आदि का अत्यय होता है, सख्त का अनासक्त होता है, और अभ्यंतर का बा होता है, उदांत का अनुदांत होता है, उत्तम का अधम, उत्तम क्या होता है अधम होता है, उत्तम क्या होता है अधम होता है, उद्यमी का निरुत्तम क्या होता है निरुत्तम होता है, उत्तम का विनीत होता है, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है, करुण का निष्ठुर होता है, कायर का निडर होता है, कृत्रिम का प्रकृत होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, ग्रस्त का मुक्त होता है, ग्राह का त्याज होता है, चिरंतन का नश्वर होता है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, जागरण का निद्रा होता है, ऊपरी का अध, उग्र का सौम्य होता है, एकत्र का विक्रीड़ होता है, कठोर का कर्कश, कठोर कर्कश का कोमल होता है, जैसे कर्कश दे दे और उसका विवरार्थी शब्द पूछे तो कोमल,
कठोर का कोमल, कृष का श्वेत शुक्ल होता है, कर्म का निष्कर्म, आकर्म होता है, कुटिल का सरल होता है, गरल का सुधा इंपॉर्टेंट है, गरल का सुधा, गरल क्या है सुधा, गरल का क्या है सुधा, गौरव को लाघव होता है, गत का आगत होता है, चोर का साधु होता है, छली का निश्चल होता है, जड़ का चेतन होता है, ज्योति का तम होता है, जटिल का सरल होता है, ताप का शीश होता है, तम का आलोक या ज्योति होता है, देव का दानव होता है। मैं खुद फास्ट पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को सहूलियत हो सके। दीर्घ कृष काय होता है, दीर्घ काय का कृष काय होता है, पुरस्कार का दंड तिरस्कार होता है, पूर्ववर्ती का परवर्ती, उत्तरवर्ती, जीवन का मरण होता है, जंगम का स्थावर होता है, तिमिर का प्रकाश होता है, नसिक का सात्विक होता है, दूषित का स्वच्छ होता है, दक्षिण का वाम, उत्तर ध्वंस का निर्माण होता है, पूर्ण पुरुष का कोमल होता है, प्रधान का गौड़ होता है, पुष्ट का क्षीण या अपुष्ट होता है, पूर्व का उत्तर, अपर पश्चिम होता है, मानव का दानव या पशु होता है, राजतंत्र का जनतंत्र होता है, रथ का वीरथ होता है, बहिष्कार का स्वीकार या अंगीकार होता है, वृद्धि का होता है, विमुख का सम्मुख या उन्मुख होता है, सरल का कुटिल, वक्र कठिन और भौतिक आध्यात्मिक होता है, लघु का गुरु दीर्घ महत होता है, लौकिक अलौकिक होता है, लुप्त का व्यक्त होता है, व्यस्त का आक्रमण या व्यस्त होता है, विपत्ति की संपत्ति, विष्टि का अनाविष्टि, वक्र का सरल, ऋजु सहयोगी का प्रतियोगी, सम्मान का अपमान होता है, साकार का निराकार होता है, स्तुति का निंदा होता है, सुधा का गरल विष हलाहल, सुधा का क्या होगा गरल विष हलाहल, सुधा क्या होगा गरल विष हलाहल, सुधा क्या होगा गरल विष हलाहल, संकट क्या होगा विकल्प होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है, संगठन का विघटन होता है और संकीर्ण का विस्तृत होता है, समास का व्यास होता है, स्वल्पायु का चिरायु होता है, सौम्य का उग्रया असौम्य होता है, शीत का उष्ण होता है, शोषक का पोषक होता है, शांति क्रांति अशांति होता है, शुष्क सिक्त होता है, सिक्त शुष्क सिक्त शुष्क सुशील का दुशील होता है, स्थूल का सूक्ष्म होता है, सृष्टि का प्रलय या संहार होता है, स्वप्र का जागरण होता है, संकोच का असंकोच या प्रसार होता है। ठीक, उसके बाद आ जाइए आप योग यहाँ लास्ट है, और सुदूर का सन्निकट या दूर होता है, सामान्य का अविशिष्ट होता है, सतुल्य का निध होता है, श्री गणेश का इतिश्री होता है, श्यामा गौरी होता है, आस का निरुदन होता है, क्षुद्र का विराट विशाल महान होता है, क्षुद्र का विराट विशाल महान होता है, शुद्ध का विराट विशाल महान होता है। इस प्रकार आपका विलोम का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ है। इतना सारा आप लोग बार बार रिवीजन करिएगा और हमें विश्वास है कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, और बार बार अभ्यास करिए और बार बार इस वीडियो को सुनिए, और इससे जो है कि इसी के इर्द गिर्द सवाल आएंगे जिससे आप जो है कि कर ले जाएंगे। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है कि महत्वपूर्ण टॉपिकों का वीडियो जो रिवीजन वीडियो होगा इसके लिए इसको जो है कि हम प्रोवाइड करवाएंगे, और आप लोग जो है कि वीडियो के एग्जाम में लगे रहिए। और धन्यवाद, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर करिएगा और पढ़ते रहिए।